हेलो एवरीवन, मैं संगीता गुसाई हमेशा की तरह आपका अपने चैनल पर स्वागत करती हूँ। हम क्लास 10th साइंस का 10 चैप्टर पढ़ रहे हैं, प्रकाश, परावर्तन तथा अपवर्तन। आज का जो टॉपिक है वो है लेंस किसे कहते हैं, ये कितने प्रकार के होते हैं और इनसे संबंधित कुछ जो पद हैं यानी कुछ टर्म्स हैं उन्हें भी आज हम पढ़ेंगे। शुरू करने से पहले मेक श्योर कि आपने चैनल सब्सक्राइब कर लिया हो और साथ में बेल आइकन भी दबा लिया हो। यदि आपने ऐसा कर लिया तो बहुत बहुत धन्यवाद। तो हम शुरू करते हैं। तो पहली परिभाषा है कि लेंस किसे कहते हैं। ये आपको मैं डायग्राम के द्वारा समझाना चाहती हूँ कि जो लेंस होता है वो दो गोलीय कांच के पृष्ठों से घिरा हुआ जो स्थान है, जब उसे फिल कर दिया जाता है, भर दिया जाता है कांच से, तो वो लेंस बनता है। यहाँ पर मैंने दो गेंदों की सहायता से आपको जो कांच के गोले हैं उनकी सहायता से समझाना चाहा कि कैसे दो अलग अलग प्रकार के लेंसों का निर्माण होता है। जो ये पहले वाला है जो किनारों में पतला है और बीच में मोटा है, ये उत्तल है, और जो सेकंड वाला है ये अवतल लेंस है। जब आपसे परिभाषा पूछी जाए तो आपने इतना बड़ा चित्र नहीं देना है। ये मैंने आपको समझाने के लिए ये डायग्राम की मदद ली है। आपने इसकी परिभाषा देनी है कि दो गोलीय पृष्ठों से घिरे हुए पारदर्शी माध्यम को लेंस कहते हैं। अब है कि लेंस कितने प्रकार के होते हैं। तो लेंस भी दर्पण की तरह ही दो प्रकार के होते हैं। एक होता है उत्तल लेंस जिसे हम कन्वेक्स लेंस भी कहते हैं, और दूसरा है अवतल लेंस या फिर कनकेव लेंस। कभी कभी बोर्ड में दोनों लेंसों में अंतर पूछा जाता है, तो बहुत ही आसान तरीके से आप समझा सकते हैं। ये उत्तल लेंस का मैं आपके सामने चित्र बनाने जा रही हूँ जो मुख्य अक्ष पर रखा हुआ है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो उत्तल लेंस दोनों किनारों पर पतला है जबकि बीच में मोटा है। तो पहली पहचान इसकी यही होती है। ये मेरे सामने उत्तल लेंस है, आप देख रहे हैं। ये किनारे पर बहुत पतला होता है और अगर आप सेंटर में इसको छुएंगे यानी बीच में, तो ये काफ़ी मोटा होता है। ठीक है। और इसके विपरीत अवतल लेंस बिल्कुल उत्तल लेंस के बिल्कुल ऑपोजिट होता है। ये किनारों पर मोटा होता है और बीच में पतला होता है। मेरे पास यहाँ अवतल लेंस भी है और यदि इसे छुएंगे हम तो ये किनारों पर मोटा है और बीच में पतला है। ठीक है, दोनों में बिल्कुल स्पष्ट अंतर है और दोनों एक दूसरे के विपरीत हैं। मुख्य अक्ष के समांतर जब आपतित किरणें एक साथ आती हैं तो उत्तल लेंस से जब होकर गुजरती हैं तो वो सब के सब एक जगह पर मिल जाती हैं, एक पॉइंट पर मिल जाती हैं। तो उस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं। ये आपको दर्पण में भी पता था। ठीक है, लेंस में भी वैसे ही होता है, आपतित किरण एक जगह में मिल जाती हैं। ठीक है, तो ये उत्तल लेंस का एक गुण कह लो आप, और अगर आप इसे अंतर में लिखना चाहते हो तो वो भी लिख सकते हो। और इसी गुण के कारण उत्तल लेंस को अभिसारी लेंस भी कहते हैं। इसके विपरीत अवतल लेंस पर पड़ने वाली आपतित किरणें, ये सारी आपतित किरणें हैं, जब ये अवतल लेंस पर पड़ती हैं तो ये सारी फैल जाती हैं, डाइवर्ज हो जाती हैं। ठीक है, ये हम उसको पीछे मिलाएंगे तो हमें ये आभासी फोकस मिलता है, लेकिन एक्चुअल में ये क्या होती हैं, टकराकर जो है वो फैल जाती है। इसी गुण के कारण अवतल लेंस को अपसारी लेंस भी कहते हैं। अगला अंतर आप स्पष्ट देख पाओगे कि जब आपने उत्तल लेंस को अपनी पुस्तक के ऊपर रखा तो अक्षर जो है वो सामान्य दिखाई दिए, लेकिन जब आपने थोड़ी ऊंचाई पर आपने उसे रखा तो अक्षर जो है वो बड़े दिखाई देने लगे। इसी प्रकार अवतल लेंस से थोड़ी ऊंचाई पर या थोड़ी दूर रखने पर पाठ्यपुस्तक से आपको अक्षर जो है वो छोटे दिखाई देंगे। अब नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है कि लेंस से संबंधित मुख्य पद। तो उससे समझने से पहले मैं आपको ये यहाँ पर चित्र के द्वारा समझाना चाहूँगी। मैंने मुख्य अक्ष खींच दिया है और उस पर दोनों ही लेंस जो हैं वो बना दिए हैं। पहला उत्तल लेंस था और ये सेकंड वाला अवतल लेंस। तो एक एक करके हम इसके पदों को समझेंगे। पहला जो पद है
पहला परिभाषा है प्रकाशीय केंद्र, या जिसे ऑप्टिकल सेंटर भी कहते हैं। लेंस के मध्य बिल्कुल बीचों बीच जो पॉइंट होता है, बिंदु होता है, उसे हम प्रकाशीय केंद्र कहते हैं और इसे हम ओ से दर्शाते हैं। यहाँ पर आप दोनों में देख लीजिए, जहाँ पर जिस बिंदु को हम बीचों बीच बिंदु को जो ओ है उससे दर्शा रहे हैं, तो वही प्रकाशीय केंद्र होता है। नेक्स्ट है मुख्य अक्ष या प्रिंसिपल एक्सिस। ये आप पहले भी दर्पण पे पढ़ चुके हैं। लेंस के दोनों गोलीय पृष्ठों के वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को ही हम मुख्य अक्ष कहते हैं। कहने का मतलब है कि लेंस जिन दो पृष्ठों से या गोलों से मिलकर के बना है, उनके सेंटर से बिल्कुल केंद्र से होते हुए जो रेखा जाती है, उसी को हम मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है ना, ये पहले आपने दर्पण में भी पढ़ लिया था। नेक्स्ट है वक्रता केंद्र या सेंटर ऑफ कर्वेचर जिसे बोलते हैं। जिन दो गोलों से मिलकर के लेंस बना होता है, उन्हीं के केंद्र को हम वक्रता केंद्र कहते हैं। तो इस प्रकार से लेंस के दो वक्रता केंद्र हो गए। ठीक है, ये आपको सामने चित्र के द्वारा समझाया गया है। ये दो जो गोले हैं, इनके सेंटर पॉइंट को, ये केंद्र है ना, इनको हम क्या कहेंगे? सेंटर ऑफ कर्वेचर या वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, ये तो मैंने आपको गोले में दिखाया है, और यहाँ पर आपको लेंस में कहाँ पर मुख्य अक्ष पर होते हैं वो दर्शाया है। नेक्स्ट है मुख्य फोकस या प्रिंसिपल फोकस। मुख्य अक्ष पर, मुख्य अक्ष कौन सी है? जो सीधी लाइन होती है, उस पर वह बिंदु जिस पर कि मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली सभी किरणें, आपतित किरणें जिन्हें कहते हैं, वो एक बिंदु पर मिलती हैं, उसी बिंदु को फोकस कहते हैं या मुख्य फोकस कहते हैं। ये हरी लाइन में जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये आपतित किरणें हैं सारे, और यही आपतित किरणें जब लेंस से गुजरती हैं तो वो एक बिंदु पर आके मिल जाती हैं। ये बात कर रहे हैं हम उत्तल लेंस की। तो उस बिंदु को हम F से दर्शाते हैं और इसे हम मुख्य फोकस कहते हैं। यदि अवतल लेंस की बात करें तो अवतल लेंस पर मिलती तो नहीं है, पर मिलती हुई या एक बिंदु पर आपतित होती हुई प्रतीत होती हैं। ठीक है, तो उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं। नेक्स्ट है फोकस दूरी या फोकल लेंथ। प्रकाशीय बिंदु O से लेकर के मुख्य फोकस F तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। जैसे दर्पण में है, सेम टू सेम वैसा ही है। जिन्होंने दर्पण वाला एपिसोड देखा होगा उनके लिए ये ज़्यादा आसान होगा। लेकर ये F है आपका, F मतलब फोकस से लेकर प्रकाशीय केंद्र O तक की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। अगर ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। थैंक यू।